हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस in which in our previous video we discussed about the transportation system। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हम हार्ट का स्ट्रक्चर देख चुके थे। अब वर्किंग ऑफ हार्ट देखना है कि वर्किंग ऑफ हार्ट जो है वो किस तरह से होता है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके हमारे वीडियोस देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज मैं आपको वर्किंग ऑफ हार्ट जो है वो बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से समझिएगा और ये मैंने एनसीईआरटी बुक से ही मैं समझा रही हूँ, तो आप लोग एनसीईआरटी बुक एज ए रिफ़र आप एनसीईआरटी बुक रिफ़र कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड में डिवाइड होता है। देखिए ये 4 चैम्बर्ड दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। हमने देखा था राइट ऑट्रियम, लेफ़्ट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 चैम्बर्ड में डिवाइड होता है। अगर हम बात करें तो सिर्फ ह्यूमन और बर्ड्स का ही जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड में डिवाइड होता है। बाकी किसी के भी हार्ट, मतलब अभी तक हमने लास्ट ईयर 9th में भी देखा होगा आपने डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, इनमें 2 और 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। बट बर्ड्स और मैमल्स का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना। और ये जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इन दोनों को देखिए सेपरेट किया हुआ है, इनकी मिक्सिंग नहीं होने देता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग चैम्बर में होने के कारण आपस में मिक्स नहीं हो पाता है। तो क्यों रिक्वायर्ड होती है? बिकॉज दे आर द वार्म एनिमल, वार्म ब्लडेड है ना। तो दे नीड मोर एनर्जी और उस ज़्यादा एनर्जी के लिए इनको ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होते हैं। अब यदि हम वर्किंग ऑफ हार्ट की बात करें तो वर्किंग ऑफ हार्ट में क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट ऑट्रियम में आता है। ठीक है, अब यहाँ से राइट ऑट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट ऑट्रियम में आया, किसके थ्रू आएगा? अपर वेना कहवा के एंड लोअर वेना कहवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। यहाँ से राइट ऑट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने के बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ये आपको सेप्टम दिख रही है, डिवाइडिंग वॉल्व, ये वॉल्व होते हैं, ये ओपन और क्लोज होते रहते हैं। हार्ट कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसमें ब्लड नीचे यहाँ से इधर आ जाएगा और ये ब्लड नीचे चला जाएगा, और जैसे ही रिलैक्स होगा ये ब्लड फिल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पल्मोनरीज आर्टरीज, हमने आर्टरीज और वेन मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो आर्टरीज होती है यहाँ पर इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। तो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये जो ब्लड होता है ये लंग्स तक भेज दिया जाता है। जब ये ब्लड लंग्स में जाता है तो उसके बाद इसमें लंग्स में ऑक्सीजन मिक्स कर दी जाती है, और उसके बाद ये जो ब्लड होता है ये पल्मोनरी वेंस के थ्रू वापस किस में आ जाता है? लेफ़्ट ऑट्रियम में। लेफ़्ट ऑट्रियम में आने के बाद ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये मेन एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। तो इस तरह से ब्लड जो है वो एक पार्ट से, मतलब एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक पहुंचता है और ये सप्लाई होता रहता है। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाई द वॉल ऑफ आर्ट्रियम इज़ थिक देन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आता है ब्लड वो हार्ट से आता है और प्रेशर के साथ होता है ना। तो हाई प्रेशर होने के कारण इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है आर्ट्रियम की। ठीक है ना। तो अब इस तरह से ये पूरा बताया, द राइट ऑट्रियम जो है रिलैक्स होता है, तो फिर वहाँ से ब्लड राइट और वेंट्रिकल में जाएगा और फिर ये वापस जो है ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में भेज दिया जाता है। और ये जो पूरी बॉडी में फिर आर्टरीज और वेंस के थ्रू, आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड कैरी करेगी और वेंस जो है वो डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। ठीक है, इस तरह से ये होता है। अब इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्लड का स्ट्रक्चर बताना चाहूँगी, आपकी बुक में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। ब्लड जो है मेनली 4 कंपोनेंट्स से मिलके बनता है। फर्स्ट इज़ द प्लाज्मा, सेकेंड इज़ द आरबीसी, थर्ड इज़ द आरबीसी, थर्ड इज़ द डब्ल्यूबीसी एंड फोर्थ इज़ द
प्लेटलेट्स। ब्लड मेनली ये 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा जो होता है मेन पार्ट बनाता है ब्लड का, और इसका मेन फंक्शन जो होता है वो सब्सटेंस को, सॉल्ट को, है ना, इनको कैरी करने का काम जो है वो मेनली प्लाज्मा करता है। जितने भी डिज़ोल्व फॉर्म्स में सब्सटेंस होते हैं वो प्लाज्मा में कैरी किए जाते हैं। आरबीसी में मेनली हीमोग्लोबिन होता है, जिसे रेड ब्लड कार्पल्स भी बोला जाता है, इरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। तो इसमें जो मेनली होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, और आरबीसी का इसलिए मेन फंक्शन जो होता है कैरीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैरी करने का काम जो होता है वो आरबीसी का होता है। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी की फाइटर सेल्स होती हैं जो कि इम्यून सिस्टम में हेल्प करती हैं, और जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आते हैं उनको किल करने का काम डब्ल्यूबीसी करती हैं। इसलिए बॉडी में जब भी इन्फेक्शन होगा हमेशा डब्ल्यूबीसी का अमाउंट जो है वो बढ़ा हुआ आएगा। आपने ब्लड साइटोलॉजी देखी हो, ब्लड की रिपोर्ट देखी हो, है ना, तो उसमें आपने देखा होगा अलग अलग मेंशन किया रहता है। तो डब्ल्यूबीसी जब भी बढ़ी हुई आई है इट मीन्स ब्लड में इन्फेक्शन है या बॉडी में इन्फेक्शन है, और उसी इन्फेक्शन के कारण अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी जो है वो बढ़ गया। नेक्स्ट जो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड व्हेन द एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ इंजर्ड। जब भी कोई बॉडी का पार्ट इंजर्ड होता है या कहीं से ब्लडिंग होने लगती है तो उस वक्त उस ब्लड को रोकने का काम जो है वो प्लेटलेट्स करता है। प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है ना। तो इस तरह से ये ब्लड्स के कंपोनेंट्स थे जो हमने देखे, क्योंकि हार्ट के थ्रू जो पंप हो रहा है वो ब्लड ही हो रहा है, इसलिए ब्लड के कंपोनेंट्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद यदि हम देखें तो ह्यूमन हार्ट में जो होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है ना। तो ये बोला जाता है वाई द डबल सर्कुलेशन जो है वो ह्यूमन हार्ट में क्यों होता है, ये क्यों दिस इज़ नोन एज द डबल। तो ये किस तरह से होता है डबल सर्कुलेशन, क्यों कहा जाता है। तो देखिए हमने अभी जो पूरी प्रोसेस देखी, तो ये हार्ट है। तब हार्ट में क्या हो रहा है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, लंग्स से, मतलब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो पूरी बॉडी में सप्लाई हुआ, ठीक है। तो ये एक बार एक ब्लड ये इस तरह से हुआ। दूसरी बार क्या होता है, वो ही ब्लड जब डीऑक्सीजनेटेड होता है तो फिर पूरी बॉडी से कहाँ जाएगा, मतलब कि रोटेट होके कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, और हार्ट से कहाँ जाता है, लंग्स तक जाता है। एक ही ब्लड एक ही पाथ पर 2 बार सर्कुलेट हो रहा है, एक बार जब ऑक्सीजन कैरी कर रहा था तब, और दूसरी बार जब डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। तो जब एक ही ब्लड 2 बार कैरी हो रहा है तो इसीलिए जो बॉडी में सर्कुलेशन होता है वो कौन सा होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो मैमल्स हैं और बर्ड्स हैं इनमें ही 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और ये अपनी बॉडी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, है ना, मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर है ना, तो ये अपनी बॉडी एनर्जी को इनको कंटिन्यूस लगती है, और इसीलिए इनमें जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है। और उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो इनमें ब्लड होता है वो 2 टाइम पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और इसीलिए इनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता है। क्योंकि अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग हो जाएगा तो जो एनर्जी है उसका अमाउंट कम हो जाएगा, और फिर ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स नहीं कहलाएंगे, है ना। वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स को होम्योथम्स भी बोला जाता है, ये होम्योथम्स भी कहलाते हैं। तो जैसे कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म एम्फीबियंस हैं, फिशेज़ हैं, रेप्टाइल्स हैं, इनमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। क्यों, क्योंकि इनमें जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड नहीं होता है, बट मैमल्स में और बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होने के कारण ब्लड डबल सर्कुलेशन होता है। और ये एडवांटेज भी है डबल सर्कुलेशन के, ये फंक्शन भी है डबल सर्कुलेशन का, है ना। इसके थ्रू बॉडी एनर्जी जो है वो ज़्यादा जनरेट होती है, जो कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए काम में आती है। तो इस तरह से आज हमने हार्ट की वर्किंग और उसके साथ साथ डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में देखा। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।